लेक्चर नंबर 5 TCM। लेक्चर नंबर 4 में हमने लोअर लिम्ब की मेरिडियंस के बारे में जानना शुरू किया था और जिसमें हमने एसटी मेरिडियन के बारे में डिटेल में समझा था। अब हम लोअर लिम्ब की यांग वाली दूसरी मेरिडियन की बात करेंगे जो कि है बीएल मेरिडियन, ब्लैडर मेरिडियन। बीएल मेरिडियन हमारी बॉडी में सबसे लंबी मेरिडियन है। बीएल मेरिडियन का रूट है आँख के अंदर वाले कोने से शुरू होकर सिर के ऊपर से होते हुए पूरे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर से जाते हुए हिप की साइड से आकर फिफ्थ टो, पाँव की छोटी उंगली पर ख़त्म होती है। और बीएल मेरिडियन पेयर बनाती है अपर लिम्ब वाली एसआई मेरिडियन के साथ। तो एसआई और बीएल का पेयर है। पहले एसआई बीएल का पेयर समझा दूं। एसआई मेरिडियन हाथ की छोटी उंगली से शुरू होकर फेस पे ख़त्म होती है और बीएल मेरिडियन फेस से शुरू होकर पाँव की छोटी उंगली पर ख़त्म होती है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में एनर्जी शेयर करती हैं। बीएल मेरिडियन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किनेमेटिक चेन के हिसाब से वो हैं BL36, BL37, BL39, BL40, BL57, BL60, BL62 एंड BL67। अब बीएल मेरिडियन की किनेमेटिक चेन ऐसे है। फेशिया, FASCIA, फेशिया। दूसरा है डॉर्सी फ्लेक्सर, DORSI, डॉर्सी, FLEXOR, डॉर्सी फ्लेक्सर। थर्ड है इवर्टर, EVERTOR, इवर्टर। चौथा है एबडक्टर ऑफ फुट, ABDUCTOR, एबडक्टर ऑफ फुट। पांचवा है लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोकिनेमस, लेटरल LATERAL, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोकिनेमस, GASTROCNEMIUS, गैस्ट्रोकिनेमस। सिक्स्थ है सोलियस, SOLEUS, सोलियस। सातवां है बाइसेप्स फेमोरिस, BICEPS, बाइसेप्स फेमोरिस, FEMORIS। उसके बाद है हैमस्ट्रिंग्स, HAMSTRINGS, हैमस्ट्रिंग्स। और लास्ट है ग्लूटियस मैक्सिमस, GLUTEUS, ग्लूटियस मैक्सिमस, MAXIMUS, ग्लूटियस मैक्सिमस। अब हम बीएल मेरिडियन के किनेमेटिक चेन के पॉइंट्स के हिसाब से एक एक पॉइंट की लोकेशन, उसकी एनाटॉमी और उसकी बीमारी के बारे में समझेंगे। सबसे पहला है BL36। BL36 की लोकेशन है जस्ट इंफीरियर टू द इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बिल्कुल नीचे हैमस्ट्रिंग के ओरिजिन पर। इसकी एनाटॉमी है हैमस्ट्रिंग और ये इसकी बीमारी है साइटिका, साइटिका के लिए इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट इज BL37। BL36 से 6 इंच नीचे की ओर है। गैप बिटवीन द बाइसेप फेमोरिस एंड सेमी टेंडनोसिस, बाइसेप फेमोरिस और सेमी टेंडनोसिस के बीच में जो गैप आता है वहाँ पर BL37 आती है और ये भी साइटिका के लिए यूज होती है। BL37 के बाद BL39 और BL37 आप ये भी समझ सकते हैं कि थाई का सेंटर पॉइंट है। BL39 पॉप्लिटियल फोसा की क्रीज में है, मीडियल बॉर्डर ऑफ बाइसेप फेमोरिस टेंडन। जो बाइसेप फेमोरिस टेंडन है, जो दो टेंडन दिखते हैं उसके में से बाइसेप फेमोरिस टेंडन के मीडियल बॉर्डर पर है और इसकी एनाटॉमी है टेंडन ऑफ बाइसेप फेमोरिस। ये भी साइटिका के लिए है। उसके बाद आता है BL40। BL40 पॉप्लिटियल फोसा के बिल्कुल सेंटर में है।
यहाँ पर अगर हम प्रेशर देते हैं तो आपको पॉप्लिटियल आर्टरी की जो सेंसेशन है वो फील होती है। पॉप्लिटियल आर्टरी की जो पल्सेशन है वो फील होती है। इसकी एनाटॉमी है पॉप्लिटियल आर्टरी, और ये भी साइटिका और लो बैक पेन में इसको यूज करते हैं। BL40 के बाद आता है BL57। BL57 की लोकेशन है कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द एकालिस टेंडन एंड मसल वैली, यानी हमारे टेंडो एकालिस पे, यानी हमारे एंकल के पीछे मसल वैली पर, जहाँ उसका कनेक्टिंग पॉइंट है, एकालिस टेंडन और मसल वैली का जहाँ कनेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर है BL57। एनाटॉमी है कि जब हम प्लांटर फ्लेक्स करते हैं, यानी फुट को अंदर की ओर खींचते हैं, तो वहाँ एक डिप्रेशन होता है, उसी खड्डे के अंदर है। ये भी साइटिका के लिए है। और अगर काफ में, यानी काफ मसल में अगर क्रैम्प्स आ जाएं, कई बार लोगों को रात को सोए सोए एकदम काफ मसल खिंच जाती है, उसको काफ के क्रैम्प्स कहते हैं। तो उस टाइम पर अगर हम इस पॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है। उसके बाद आता है BL60। BL60 डिप्रेशन बिटवीन द लेटरल मैलेलस एंड एकालिस टेंडन, यानी हमारा जो बाहर वाला एंकल है और हमारा जो टेंडो एकालिस है, उन दोनों के बीच में एक डिप्रेशन बनता है, वहाँ पर BL60 है। ये इसकी एनाटॉमी है टेंडन ऑफ पेरोनियस लॉन्गस एंड ब्रेविस। पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस जो दो टेंडन हैं उनके बीच में है। ये साइटिका के लिए भी है, और ये अगर एंकल पेन हो तो उसके लिए भी इस पॉइंट को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है BL62। BL62 नंबर का पॉइंट लेटरल मैलेलस से एक अंगुल नीचे की ओर, लेटरल मैलेलस से एक अंगुल नीचे आगे फुट की तरफ। ये इसकी एनाटॉमी है टेंडन ऑफ पेरोनिस ब्रेविस, और ये एंकल पेन हो, एंकल जॉइंट की पेन हो, या बैक साइड हेडेक हो, उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। और लास्ट है BL67। BL67 लिटिल टो के, पाँव की छोटी उंगली के नाखून का बाहर वाला कोना है, और इसको हम ऑल द 12 मेरिडियन की चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से BL मेरिडियन के पॉइंट्स की डिटेल है। इसमें एक चीज़ आपको थेरेपी देने के टाइम, ट्रीटमेंट देते समय ध्यान रखने वाली है कि कोई भी अगर आपके पास साइटिका का पेशेंट आता है, तो अगर आप हिप से शुरू करके और BL मेरिडियन के सारे पॉइंट अगर ट्रीट कर देते हैं तो पेशेंट को साथ के साथ राहत मिलती है। तो ये BL मेरिडियन के ये सभी पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट साइटिका पेन के लिए यूज़ होते हैं, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। और अगर बहुत कोई थके हुए हैं, चाहे आप थके हुए हैं, पेशेंट कोई थका हुआ है, तो अगर टेंडो एकालिस के पीछे वाले मसल बेली पर अगर मसाज देते हैं तो भी वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो इस प्रकार से BL मेरिडियन की कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई। दैट्स ऑल। थैंक यू।